आप या प्लीज बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। अगर कुर्सी नहीं है नीता जी तो यहां बहुत कुर्सियां हैं, हाँ आगे भेज सकते हैं आप। ओके, एक अच्छी ताली फिर से। या थोड़ा दिखा दे बेटा, थोड़ा ऐसा उठा के दिखा देना, उसके साथ ही इसके साथ स्टैंड के साथ उठा के दिखा दे। या आप लोग अपना हाथ कर सकते हैं क्योंकि आज का जो मैसेज है वो रिकॉर्ड हो रहा है। या वंडरफुल वंडरफुल, मेरी तरफ बेहद बेहद खुशी, उत्साहित आपके बीच आज का ईस्टर संडे का मैसेज आपके बीच में ला रहा हूं। आमीन। या कुछ बातें सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में मैं डालूं। वो सब नहीं पूछूंगा कि आवाज़ ठीक है कि मेरी हिंदी आती है, वो नहीं पूछूंगा क्योंकि ऑब्वियस है कि आपको आती है, ठीक है ना सब। आपका जो पड़ोसी है वो मुझे सुन सके ऐसे आप भी मेरी मदद करें, ठीक है ना। अगर डिस्टर्ब होते हैं तो साथ दीजिएगा, उनको मदद करिएगा ताकि वो मुझे सुन सके। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक बात आपके दिमाग में डालूं। बहुत ध्यान से सुनना होगा, सब तैयार। मसीह मंथन बैठक और आप और मैं वो नहीं है जो आज 3000 से भी ज्यादा डिनोमिनेशन ईस्टर संडे सेलिब्रेट कर रही है। आपका रिस्पांस नहीं आया या वापस बोलूं, मसीह मंथन आप और मैं वो नहीं है जो आज 3000 से भी ज्यादा डिनोमिनेशन ईस्टर संडे सेलिब्रेट कर रही है। हम वो नहीं है जिसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, जिसको कहते हैं बाइबल, ग्रीक में बिबलिया, अर्थ है किताबें, बुक्स। मैं फ्रेम में हूं ना बेटा। और जिसके चलते इसको जब मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, मुझे एक भी जगह पर पतरस, पौलुस, फिलिप, जेम्स यानी याकूब, स्टीफन, स्टीफनुस, फिलिप, तीतुस, टाइटस, तिमोथी, इनमें से एक ने भी कभी नहीं कहा आओ हम ईस्टर संडे सेलिब्रेट करें। कभी नहीं पढ़ा मैंने। यह सच है, सबका ध्यान है, यह सच है कि यीशु के जी उठने का प्रचार डंके की चोट पे किया गया। सबने डंके की चोट पे प्रचार किया, वो चाहे पौलुस हो, वो चाहे पतरस हो। सबने ये कहा यीशु जिंदा है। शॉन ने अभी गाना गाया था, यीशु जिंदा है। सबने प्रचार किया, मैं खुद भी मानता हूं और हम इसी पे टिके हैं। एक व्यक्ति तैयार हो जाइए बाइबल पढ़ने के लिए, क्योंकि आज मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं, ठीक है ना। स्लाइड्स नहीं है, ओके। और उनको माइक भी दे देना। पास्टर अजय कौन पढ़ेंगे? लक्ष्मी जी आप पढ़ेंगे। वंडरफुल, मेरी तरफ देखिए। सबने प्रचार किया, पतरस ने, याकूब ने, कि यीशु जी उठा है, जिंदा है, जिसके लिए उनको कैद हुई, जिसके लिए उनको जेल डाला गया, यहां तक कि उनको धमकियां मिलती थी कि यीशु का प्रचार आप नहीं करोगे। आमीन। उसके बावजूद अभी मैंने क्या कहा कि मसीह मंथन आप और मैं वो नहीं हैं जो आज 3000 से भी ज्यादा डिनोमिनेशन ईस्टर संडे सेलिब्रेट कर रही है। हम वो नहीं है। लेकिन बाइबल में जो लिखा है, यीशु पैदा हुआ एक बार, यीशु क्रूस पे मरा एक बार, और यीशु जी उठा एक बार, और हमेशा के लिए वो जिंदा है। हल्का सा हाइस। इसके बाहर इन 30 सालों में, थैंक यू, मैंने कभी नहीं पढ़ा इसके बाहर कुछ और लिखा हो। हाँ, अगर मैं गलत हूं, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है और ये वीडियो ईस्टर संडे के मैसेज के नाम से
जब अपलोड होगा तो लोग देखेंगे और मैं उनको भी पूछता हूँ, आपको भी पूछता हूँ, अगर इसके बाहर जो अभी मैंने स्टेटमेंट दिया, अगर और कुछ कहना है तो मुझे यहां से बताओ, मैं कहना शुरू कर दूंगा। सीधी बात है। यस, तो जिसके चलते आप जो यहां आते हैं चेंबूर से, आप हैं गुलाबा से, साइंस से, और भी कई जगह से आप आए होंगे, आप सभी को जो अपने साथ जुड़े हैं, एमएमबी के साथ जुड़े हैं, और कुछ यहाँ ऐसे बैठे हैं जो मुझे ऑनलाइन सुनकर आप इस एड्रेस पे आज शायद पहुँचे होंगे। ओके, आपका स्वागत है, नंबर 1। नंबर 2, आप यहाँ पहुँचे हैं तो आपको बता दूँ कि हम वो नहीं हैं जो अभी और आज सुबह से पूरे विश्व में ईस्टर संडे के नाम पे दिन मनाया गया। मैं जब बाहर खड़ा था तो कुछ ग्रुप्स को देख रहा था, आप देखकर आपको भी पता लग गया होगा कि इनका माइंड सेटअप क्या है। ओके, हम सबका माइंड सेटअप क्या है, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये डालो। हमारा माइंड सेटअप है पहली सदी की कलीसिया की तरह, हमारा सोच है पहली सदी की कलीसिया की तरह। पहली सदी की कलीसिया का फोकस ये होता था कि यीशु जी उठा है, हम उसको प्रूफ ना दें। ओके, मिस किया आपने, वापस बोलता हूं, पहली सदी का फोकस ये नहीं था कि हम प्रूफ दें कि यीशु जी उठा है। एक बात बोले, सब तैयार हैं? आज वो होगा, क्योंकि यहां कुछ नहीं है, आज वो होगा जो डायरेक्ट दिमाग में आएगा। परमेश्वर को, जिसको हम यीशु कहते हैं, जिंदा होने के लिए कोई ताकत की जरूरत है? वाह, परमेश्वर जिंदा हो गया, परमेश्वर के नजरिए से कोई बड़ी बात है? सोच के देखिए आप, मैंने कितनी बड़ी बात बोली है। आज पूरा विश्व एक अलग एंगल से, क्योंकि बाकी भी है ना, तो कहते हैं कि हमारा वाला जी उठा है। तो मैं कल रात से आज के लिए सोच रहा था कि मैं इस पे जोर क्यों दूं कि यीशु जिंदा हो गया। अगर यीशु को पूछेंगे, यीशु कहेगा मेरे लिए तो चुटकी के बराबर है, मैं खुद ही खुदा हूं और मैं जिंदा हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाप रे, पैदा होने की मर्जी उसकी थी, क्रूस पे मरने का मर्जी स्पीक उसकी थी, जी उठने की मर्जी भी उसी की थी। उसी ने खुद ने तय किया कि मैं 3 दिन तक अंदर रहूंगा, बस चलता तो वो मरता नहीं और वहीं से जिंदा होता। दूसरे शब्दों में रोम की सरकार क्या मारती उसको, उसने खुद ने चुनाव किया था। कम ऑन, यस और नो? कुछ ऐसे लोग हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, बाहर के लोग, मसीह के लोग नहीं, बाहर के लोग, कहते हैं कि जो 3 खिल्ले को बर्दाश्त नहीं कर सका वो कैसा खुदा। अब उनको कौन समझाए, सुना कि नहीं सुना? जो 3 खिल्ले को बर्दाश्त नहीं कर सका वो खुदा कैसा। अब उनको कौन समझाए कि वो 3 खिल्ले तेरे पे आने वाले थे, और क्योंकि तुझ पे ना आए उसने खुद पे लिया। वाह, और खुद को मारा जबकि तू मरने वाला था। भाषा बर्दाश्त करो, क्योंकि यही भाषा इनको समझ आती है। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर को देखिए, जब हम 2014 के पहले थे ना, तो हम भी यही सोचते थे, सबको प्रूफ कराओ कि यीशु जिंदा है या यीशु जिंदा हुआ। उसको प्रूफ की जरूरत सबसे पहला नहीं है। मैं चाहता हूं ये दिमाग में डाल लो, वो परमेश्वर है, उसने खुद ने तय किया मैं मरूंगा। वो परमेश्वर है, उसने खुद ने तय किया मैं 3 दिन के बाद ही जिंदा होऊंगा। जबकि वो चाहता तो मरता, कीमत चुकाता, ऑन द स्पॉट फिर जिंदा होता और सबको डिक्लेयर करके ऊपर चला जाता। ये उसने खुद ने तय किया था कि मैं 3 दिन रहूंगा। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी, खास करके खरी शिक्षा वाले आप और हम, इस बात को लेकर ये लोगों को ना बताएं कि यीशु जिंदा हुआ था। यीशु जिंदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम फोकस इस पे नहीं करेंगे। हम फोकस इस पे करेंगे कि जिंदा क्यों हुआ। सही, यीशु जिंदा क्यों हुआ। एक प्रार्थना में शब्द बोला था, सबके पास गॉड है, सबके पास में ईश्वर है, सबके पास में भगवान है। क्योंकि ये लोग भी सुनते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, ये वाले वो वाले, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले, सब सुनते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि जिसको मैं घमंड पे, डंके की चोट पे, बड़े ताकत के साथ
प्रचार करता हूं, उसका नाम यीशु है और मेरा वाला जिंदा है। जी हाँ, मेरा वाला जिंदा है और मुझे ताकत मिली है। एक बात और बता दे रहा हूं, अभी आ रहा दिमाग में। अगर यीशु जिंदा ना होता तो बाइबल खाली होती। ओ अगर यीशु जिंदा ना होता तो प्रचार खाली होता। ओ ये करना था आपको, अच्छा लगता मेरे को। अगर यीशु जिंदा ना होता तो इनकी वर्शिप खाली होती। सी, अगर यीशु जिंदा ना होता तो कृष्णा का डब्बा खाली होता। ओ धीरज को क्यों छोड़े, तेरा भी डब्बा खाली होता। आपको पता है ये चर्च ना होता। वाह, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं स्लाइड्स बनाना छोड़ के ऐसी बात करूं। वापस बोलूं, हम सब का प्रचार खाली होता अगर यीशु जिंदा ना होता। कैसा लग रहा है? पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो, बोलो बात समझ में आ रही है? मुझे बेहद खुशी है। इसको उठाकर धीरे से दिखाते रहो, फिर रख देना, मैं बात करते रहूंगा, ठीक है ना? शुरू हो जाओ। मुझे बेहद खुशी है कि मैं आज आपके बीच ये मैसेज को ला पा रहा हूं। मेरी तरफ देखिए, मैं लड़के से ज्यादा खूबसूरत हूं। मुझे बेहद खुशी है कि मैं आपके बीच धीरे से, एकदम प्यार से, बेटा नहीं, हाथ नहीं दिखाना है, बस मेरे को सुनते रहिए। मुझे बेहद खुशी है कि मैं आपके बीच प्रचार ला पा रहा हूं। आमीन। और एक वचन आज उससे बात होगी। आर यू रेडी फॉर दिस? एक व्यक्ति ऐसा मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम है पौलुस। उसने कुछ लिखा और उसने जो लिखा, जो कि मैं बहुत पढ़ता हूं, आप जानते हैं, लेकिन क्योंकि आज आपके बीच में मुझे आना था, बात करना था, तो मैंने बोला पवित्र आत्मा ऐसा क्या है, क्योंकि मैं इतना प्रचार कर चुका हूं, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर संडे, बेहिसाब है। तब ये वचन मेरे पास आया। आइए सुनते हैं क्या है, कहां है और क्यों है। ओके, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 1। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 1। इधर आ जाओ, आराम से। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 1। Praise the Lord. Praise the Lord, sister. पढ़ो। आपने प्रेज द लॉर्ड बोला तो मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड। जी, न तो घुमा सकता था ना बेटा, ठीक है। ओके, मेरे माइक को कुछ नहीं करना प्लीज। जी, इनका वॉल्यूम कम करो। जी, पढ़िए। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हो, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। बस आगे का मैं बताऊंगा मेरे हिसाब से, मेरे साथ में। आइए इसको वापस पढ़ते हैं। लिखा है, हे भाइयों, जब कभी भी, इंग्लिश में ब्रेदरन, ओके, तो जब कभी भी पौलुस लेटर लिखता था, ऑफ कोर्स उसने लेटर लिखा है ये वाला, तो ब्रेदरन का मतलब होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोथ, ठीक है ना? तो लिखा है, हे भाइयों, अब लिखा है कि अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, उसमें तुम स्थिर भी हो। तो कौन सा सुसमाचार था जिसको वो सुना चुका है, जिसको अंगीकार किया जा चुका है, और वो फिर से कहता है कि मैं तुमको अब वही बताता हूं। क्या है वो सुसमाचार? कि एक मसीहा पैदा होगा। सुसमाचार, अच्छी खबर, एक मसीहा, ध्यान से सुनना प्लीज, मेरी तरफ देख लीजिए, मसीहा पैदा होगा। इसकी पहली प्रोफेसी द क्राइस्ट विल कट ऑफ, इसकी प्रोफेसी करी थी दानियल नबी ने, द प्रॉफिट डैनियल ने। उसने कहा था कि एक दिन मसीहा
काट दिया जाएगा। एकदम शॉर्ट में, क्या लैंग्वेज है उसकी, क्राइस्ट विल कट ऑफ, ऐसा उसने कहा था। तो उस दिन से यशाया, मूसा, दाऊद, इन सब ने ऐसी ऐसी प्रोफेसी करी थी कि एक दिन मसीहा आएगा। ध्यान से सुनिए और आपको मदद मिलेगी दूसरों को जवाब देने के लिए। अगर कोई कहता है, इनका माइक बंद रखो, अगर कोई कहता है आपसे, मेरी तरफ देख लीजिए, अगर कोई कहता है, आजकल लोग बोल रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे तुम्हारा तो 2000 साल पुराना है, हमारा तो सनातन है। नहीं, ऐसा वो लोग कहते हैं। आपका तो, तुम्हारा तो, बाइबल वाला तो, यीशु तो कितना साल, 2000 साल पुराना है। इनकी नॉलेज में गड़बड़ है, इनकी स्टडी में गड़बड़ है, साफ बोल रहा हूं। ये होंगे कहीं से, कहां से, यहां से, वहां से, लेकिन इनकी स्टडी में गड़बड़ है। अगर कोई सुन रहा है तो मैं चाहता हूं कि उनको कहना चाहता हूं कि सर स्टडी करो आप। यीशु के बारे में प्रोफेसी हुई थी और यीशु के बारे में कहा जा रहा था 2000 साल पहले से। यह है राइट स्टडी। और शास्त्र, अभी बोलूंगा मैं, रखूंगा, शास्त्र, बुक्स, मूसा की किताबें, नबियों की किताबें, भजनों की किताबें यीशु के बारे में बोलती आ रही थी, एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा। और मीका या मलाकी कहता है कि वो अचानक आ जाएगा, और वो आ गया। मैंने एक बार बोला भी था, और वो आ गया। यीशु पैदा हुआ, अच्छी बात है, आमीन, अच्छी बात है। यीशु पैदा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन वो हाफ सुसमाचार है, आधा सुसमाचार है। यीशु क्रूस पे मरा, अच्छी बात है, ये भी हाफ गॉस्पेल है, आधा सुसमाचार है। लेकिन जब यीशु जिंदा हुआ तब पूरा हुआ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, गुड। काश सब तेरी तरह होते। बैठ जा। फिर से कहूंगा क्योंकि यहां शायद लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। यीशु पैदा हुआ, अच्छी बात है, हाफ गॉस्पेल। यीशु क्रूस पे मरा, अच्छी बात है, हाफ गॉस्पेल। यीशु जी उठा, पूरा गॉस्पेल। और जीसस, वहां से एक दरवाजा खुला। बहुत पहले बोला था, एक दरवाजा खुला। जब यीशु जिंदा हो गया, एक दरवाजा खुल गया। कौन सा, पूछ सकते हैं? सिर्फ पूछो कौन सा? अन्य जातियों के लिए स्वर्ग जाने का रास्ता। सुनो 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 सुनो, आपको पता है कुछ 2-3 साल से मेरा जो प्रचार का तरीका है, आप लोग जो पुराने लोग हैं, आप लोग जानते होंगे कि मेरा तरीका पहले कैसा था और अभी कैसा है। मेरे प्रचार में आप लोगों को, इन लोगों को भी बता दूं, एटीट्यूड दिखता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पास्टर डैनियल, आप जब प्रचार करते हैं तो एटीट्यूड दिखता है, दिखेगा और आगे और भी दिखेगा, क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कोई छोटा मोटा थोड़ी है। दूसरी बात, जब हम किसी को गॉस्पेल सुनाते हैं तो जिसको सुना रहे हैं उसको नहीं पता था कि भाई तेरे ऊपर मेहरबानी हुई है। वो चाहे हिंदू हो, यहां बैठे हैं, वो चाहे मुस्लिम्स हो, यहां बैठे हैं, वो चाहे ईसाई हो, यहां बैठे हैं, वो चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, क्योंकि यीशु मसीह जब पैदा हुए थे तो इजरायलियों को होप था, आशा थी, मसीहा आ गया, मसीहा बचाएगा, मसीहा आ गया, आगे का बोल दो, मसीहा बचाएगा। लेकिन यीशु का हिडन प्लान, छुपा हुआ राज्य। यीशु को जब भी कोई मारने आते थे, याद होगा आप लोगों को पढ़ा होगा, यीशु एक ही शब्द कहते थे, मेरा वक्त। क्या बात है सिस्टर, मेरा वक्त नहीं आया। यीशु को पहाड़ पे लेकर गए, बोला धक्का मारेंगे, यीशु बोला बेटा मेरा वक्त नहीं आया, तुझे राजा बनाएंगे। जब यीशु ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खाना खिलाया, बोला तुझे राजा बनाएंगे, बोला मेरा वक्त नहीं आया। यीशु चुप रहा पिलातुस के आगे, यीशु चुप रहा हेरोदेस के आगे, क्योंकि उसका वक्त नहीं है। लेकिन जब वो जिंदा हो गया ना तो उसका वक्त आ गया, बोला अब जी अब
यहां से एक दरवाजा खुला है। तो इन सब के ऊपर मेहरबानी हुई है। तो इजराइलियों को लगा, यहूदियों को लगा, क्योंकि कुछ लोग हैं मेरे इजराइल के अंदर, तो उनको लगा कि भाई अब तो हमारा, पतरस ने पूछा भी, इजराइल को राज्य कब देगा, फेर देगा, कब आएगा वापस, इजराइली कब राज करेंगे। परमेश्वर को पता था कि बेटे को भेजकर जिंदा कर कर मेरा प्लान क्या है, पूरी दुनिया को बचाना। इसीलिए भाई साहब कुछ 2-3 सालों से, खास करके जब से लॉकडाउन गिरा हुआ जो भी है, मैंने मेरा प्रचार का तरीका बदला है। इसको रखकर और एक बात बोलता हूं आउट ऑफ द बॉक्स। आपको पता है हर 100 साल में परमेश्वर अपनी तरफ से कुछ प्रचारकों को जानबूझकर तैयार करता है उस 100 साल की पीढ़ी को बचाने के लिए। क्योंकि पिछले 100 साल की पीढ़ी ने जो बीज बोया था वही बीज आगे कंटिन्यू होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपको शायद नहीं पता है कि हर 100 साल में सिस्टम बदलता है, सरकार बदलती है, लोग बदलते हैं, चीज़ें बदलती है। आपके जो पूर्वज थे उनका माइंड सेटअप अलग था, आज के जो बच्चे हैं उनका माइंड सेटअप अलग है। जब हम छोटे थे, आप जब छोटे थे तो मट्टी का खिलौना, प्लास्टिक का खिलौना, लकड़ी का खिलौना, उसको देखकर खुश होते थे। आजकल एक डब्बा है। अगर माँ को काम करना है तो माँ को पता है कि डब्बा हाथ में थमा दो और उसके अंदर कुछ आता है कार्टून टाइप्स के, उनको लगा दो, बच्चा कम से कम 2 घंटा 3 घंटा माँ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यस और नो? लेकिन वो 2-3 घंटे में बच्चा क्या बन रहा है ये माँ को नहीं पता है। कम ऑन, यस और नो? ये परिस्थिति है। तो हर 100 साल में मुझ जैसे 10 तक का, आप जैसे खरी शिक्षा को मानने वाले परमेश्वर एक ग्रुप को तैयार करता है और वो प्रोटेक्ट करते हैं सुसमाचार को, वो प्रोटेक्ट करते हैं खरी शिक्षाओं को। अगर ऐसा नहीं होता, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा नहीं होता तो पौलुस तीमोथी को नहीं कहता कि वो बातें जो तूने मुझसे सीखी उन्हीं को देना, आगे का पता है तो बता दो, उन्हीं को देना जो फेथफुल है। ऐसा नहीं कहता वो, जबकि अगर ऐसा नहीं होता तो कहता जो तूने सीखा है सबको सिखा। नो, उसने कहा सबको मत सिखा, उन्हीं को सिखा जो फेथफुल है। सही, यीशु सबको नहीं चुना, यीशु ने सिर्फ 12 को चुना। 12 में से भी उसने सबको नहीं चुना। जब उसको टाइम था ना मूसा और एलिया से बात करना, तो वो 3 को लेकर गया, पतरस, याकूब, यूहन्ना। क्यों? वो भी छोड़िए, यीशु को पता था कि कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है। इसलिए उसने यूहन्ना 17 में प्रार्थना करी कि हे पिता, जो लोग तूने मुझे दिए हैं उन्हें दुष्ट से बचा के रखना। ऐसा क्यों? और उसी लिए मैंने कहा कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये बात कर रहा हूं। आपके दिमाग में रखो कि हम वो लोग हैं जो बाकी क्रिसमस बनाते हैं, हम वो नहीं हैं। अगर देख सकते हो तो कुछ देख लीजिए, आपके खिड़कियों पे कुछ लगे हैं। ये दिखा बेटा, दिखा दे, उठा, फट से उठने का, ये दिखा दे बेटा, देख ये सब आप लोग भी देख लो प्लीज। इसको कहते हैं पाम संडे, राइट? सबका दिमाग ध्यान है, पाम संडे। ये इसको क्या कहते हैं? खजूर का या जो भी है जी, एक दिखा सकते हो? लाओ जल्दी से, लाओ, यहां से निकाल के दिखाओ। निकालो, गया टाइम हो गया इन लोग का भी। या आपको दिखाते हैं जो फेसबुक पे है। आपको पता है पतरस ने कभी नहीं बनाया, पौलुस ने कभी नहीं बनाया, यीशु ने कभी नहीं बोला ये बनाओ। आपको पता है जैसा जैसा 100 साल बीत रहा है, सब सिस्टम बदल रहा है। और आपको अभी बता रहा हूं, जब हम जिंदा रहेंगे तो आपको याद रहेगा। बस 5-10 साल और वेट करो, मसीहत का ऐसा मजाक बनेगा कि जो वहां घंटा बजता है ना बाहर, जो सिस्टम वहां चलता है ना, वो अंदर आ जाएगा। आप समझ गए? मूर्ति पूजा जो हम कहते कि बाहर चल रहा है, उससे ज्यादा मूर्ति पूजा अंदर आ जाएगा। और उसको बचाएगा कौन? परमेश्वर हर 100 साल में कुछ लोगों को तैयार करता है, प्रोटेक्ट देम, उनको बचाओ, उनको बचाओ। तब जाकर, इसको लीजिए,
और सुनो यूट्यूब और फेसबुक वालों, हम किसी पाम संडे को सपोर्ट, क्योंकि बाइबल नहीं करती, हम किसी प्रकार का कोई हैप्पी ईस्टर संडे नहीं बोलते। नहीं तो इनके मुंह से निकला होता है हैप्पी ईस्टर संडे प्रेज द लॉर्ड की जगह पे। क्योंकि जिस चीज को बाइबल नहीं कहती हम उसको जबरदस्ती क्यों थोपे? आप समझ रहे हैं? हर चीज का सिस्टम है ना। अच्छा बेटा, हर चीज का सिस्टम है ना। आप क्या खाते हो उसका भी सिस्टम है। उल्टा सीधा खाए डॉक्टर याद आएगा। हर चीज का सिस्टम है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि हर 100 साल के बाद में कुछ लोगों को हो क्या जाता है, इसके बाहर कैसे चले जाते हैं। देखिए, आपको किसने कहा कि यीशु जिंदा है? आपको किसने कहा? बाइबल वचन एक ही बात है। आपको किसने कहा कि यीशु पैदा हुआ था? आपके 4 पीढ़ी पीछे, 400 साल पीछे किसने कहा कि यीशु जिंदा था या जिंदा हुआ? ऑफ कोर्स बाइबल ने। मुझको आपको कहां से पता चला कि एक मसीहा है? ऑफ कोर्स बाइबल ने। अब उसको छोड़ के अगर कुछ बाहर कुछ और करें, गई भैंस। ये हमारा आधार है, ये हमारा आधार था। आगे बोल दीजिए, जब तक यीशु नहीं आता है तब तक यही रहेगा। तब जाकर तो लिखा कि जो बातें मुझसे सुनी दूसरों को सिखा, लेकिन वो विश्वास योग्य होना चाहिए। क्यों? ताकि वो दूसरों को सिखा सके। मैंने सीखा, मैं यहां बकवास कर सकता था, यहां धूम धड़ाका कर सकता था। जब आप लोग वर्शिप कर रहे थे तो मैं अजय दासर को बोल सकता था, अरे ये क्या सुस्त वाला वर्शिप चल रहा है, जरा कूदो नाचो सीटी बजाओ। जो कि आज चला होगा बाहर, पता है कि नहीं पता है? रैलीज निकलती हैं कई जगहों पर। तो क्रिसमस के टाइम पे तो बेड़ा गर्क, हम ये सब कर सकते थे। लेकिन जब हमको पता चला है ना कि सिस्टम क्या है और क्या चीजें और कैसी बातें बिगड़ रही हैं, तो हमने कहा कि बीच में मुझे किसी ने कहा कि यूट्यूब पे कुछ लोग हैं जो है ना मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, आपने ऐसा बोला, आपने वैसा बोला। तो मैं वापस कहता, ले भाई मैं बोलता रहूँगा, नहीं रोक सकते आप। मुझे अपने किसी सर्कल में एक ने काउंसलिंग करा, काउंसलिंग मतलब कॉल किया, बोला एक काम करते हैं, थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं। अच्छा, मैं होने को तैयार हूँ, मैं हर चीज़ के लिए स्लो डाउन होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसका क्या करूँ जो परमेश्वर अंदर बैठा मुझे लीड करता है, हम उसका क्या करें? ना तो हम थे कभी ऐसे, और ना ही मेरे दिमाग में कभी आया था। मैं नथानियल को गाड़ी में आते आते वही बता रहा था कैसे काम चल रहा है। और जब मैं लोगों को भी देखता हूं, चारों तरफ नजर डालता हूं, तो मेरे दिमाग में एक ही प्रश्न उठता है। अब बात निकली है तो बता ही देता हूं। आपको बताए कुछ, मुझे लगता है कि अगले महीने तक, 1.5 महीने तक IPL चलेगा। आपको पता है IPL पूरी भारत 150 करोड़ का पॉपुलेशन में से अगर मैं 5-10 तक का भी बाहर निकालूं, वो भी ज्यादा हो जाएगा। आपको पता है सबके दिमाग में एक ही है, IPL IPL IPL। सोच, दिमाग, बच्चे जो माँ बाप हैं वो उनको कैसे तैयार करें, इन सब को सोचता हूं। फिर प्रश्न उठता है, ऐसे लोगों को यीशु का वचन अगर कोई सुनाने जाए, वो सुनेगा? रियलिटी शोज जो होते हैं, जो यंग ग्रुप्स हैं आजकल के, उनका जो माइंड है वो कैसा है आप सोच के देखिए। ऐसे व्यक्ति को जो ट्रेन में बैठा है और वो किसी अरिजीत का गाना सुन रहा है क्योंकि उसके ऊपर डांस करना है, आप जाकर बोलेंगे कि ये पर्चा लीजिए, यीशु आपसे प्यार करता है, वो ऐसा देखेगा, आपको देखेगा, जा बोलेगा। कम ऑन, यस और नो, ये है आपकी दुनिया। और ऐसे टाइम पे बहुत इजी है, हम डाइवर्ट हो जाते हैं, मैनिपुलेट करने लगते हैं, किसको? गॉस्पल को मिलावट करने लगते हैं। और हमको लगता है कि चलो इनको जैसा ठीक लगता है वैसा कुछ करते हैं। तो स्टेज के ऊपर मैंने देखा 2-3 चर्चेस में, स्टेज के ऊपर कुछ डांस टाइप, कुछ ड्रामा टाइप, कुछ ऐसा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। मैं आपको फिर से कहता हूं, जो पहले बोल चुका हूं, जो वर्शिप गाना मैं खुद भी गाता था ना, मुझसे लाख गुना बेहतर सोनू निगम गाता है, मुझसे लाख गुना बेहतर कुमार शानू गाता है। अगर मैं कहूं बाहर की पब्लिक को कि मैं आपको कव्वाली सुनाता हूं और आप यीशु पर विश्वास करो, वो कहेगा कि नुसरत क्या है वो, उससे वो तो हमारे पास में तेरे से 100 गुना बेहतर है, हम उसका सुने। सुर नहीं, ताल नहीं, ढोल कहाँ जा रहा है, तेरा कीबोर्ड कहाँ जा रहा है,
ऐसा कौन सुनेगा बताइए? आपको पता है, तब भी सही लगे तो रिस्पॉन्स करना, तब भी, अब भी, आगे भी अगर कोई किसी को बदल सकता है, यीशु का वचन। That's it. That's it. वेरी गुड। इसको कहते हैं जबरदस्ती। यू अंडरस्टैंड? यस और नो? वचन बदल सकता है। क्या हो रहा है आज? जिसको वचन बदलता है वो टिकता है, जिसको इंटरटेनमेंट बदलता है वो घास की फूल की तरह है, उगता है जल्दी से, सूरज की रोशनी आती है, खत्म, पता तक नहीं चलता था कि नहीं था। आप है मेरे साथ में? कल रात को क्या हो रहा है मेरे साथ में? कल रात को हम एक होटल गए थे खाना खाने के लिए। रात को मुझे लगता है कि 10-11 के आसपास हमने वहाँ पे देखा है कि एक आदमी गिटार लेकर अरिजीत सिंह गा रहा था। तब मेरे दिमाग में और हमारे साथ में जो हमारे लोग थे, बोला शुक्र है कि अपने मसीह लोग यहाँ पे नहीं आए। तो एक दो का तो नाम भी लिया गया जो मैं यहाँ नहीं ले सकता, क्योंकि आजकल वही चल रहा है यूट्यूब पे, मसीह है लेकिन पिक्चर के गाने गा रहे हैं। ताजुब है, एक दो वीडियो मैंने देखा भी उसका, बस मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मैंने कहा शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है, नहीं तो जाता था सेठ के पास, सेठ अगले हफ्ते से मैं भी आऊं क्या? और मैं आपको बताऊं, सच बता रहा हूं, इतने पैसे कमाता वो, फिर उसको लगता कृष्णा को भी बुला लूं कि कृष्णा कम से कम कीबोर्ड। और मैं तेरे को सच बता रहा हूं कृष्णा, तेरे को यहां और कहां इतना नहीं मिलेगा ना जितना वहां मिलेगा, लेकिन इसका क्या जाएगा, क्या चला जाएगा इसका? अनंत काल का जीवन। ऐसे लोग हैं, आ रहा हूं वापस, आउट ऑफ बॉक्स से अंदर वापस आ रहा हूं। ऐसे लोग हैं आज भी जो आसानी से भटक जाते हैं, तब जाकर सब ठीक, तब जाकर पौलुस कहता है मैं वही सुसमाचार तुमको पहुंचा रहा हूं। आइए वापस से सुनते हैं, पढ़िए लक्ष्मी अक्का जी। हे भाइयों, जी। अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हो, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुमने स्थिर भी हो। जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के एक सेकंड, जिसमें तुम क्या हो? मेरी तरफ, जिसमें तुम स्थिर हो। कौन सा सुसमाचार? जो तुमको सुना चुके हैं। आपको किसमें स्थिर रहना है? सबको पूछ रहा हूं, आपको किसमें स्थिर रहना है? वो सुसमाचार जो आपको सुना दिया गया है। यीशु पैदा हुआ, सच है। यीशु क्रूस पे मरा, सच है। यीशु जिंदा हो गया, सच है। एक दरवाजा खुल गया ताकि कई लोगों को अंदर लाया जा सके, सच है। इसी के ऊपर कहता है कि तुमने अंगीकार किया और तुम स्थिर भी हो। और आपको भी क्या करना है? इसी पर स्थिर रहना है। आइए आगे पढ़ते हैं और सुनते हैं जी। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। ओके, वचन 3 बहुत बारीकी से और सटीक पढ़िएगा जी। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। एक सेकंड, सबसे पहले आप लोग, आपका बाइबल पढ़कर हो गया, मेरे की तरफ देखिए। लिखा है कि सबसे पहले, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात, जो वचन 1 से पढ़ते आ रहा था, कहता है वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। तो यीशु, ओके, पौलुस को किसने पहुंचाए? यीशु ने, क्योंकि यीशु के वक्त पौलुस यीशु के डिसाइपलिंग में नहीं था। सबका ध्यान है, नहीं था। तो पौलुस को यीशु बताते थे ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है। पौलुस को पता था क्योंकि शास्त्र पढ़ चुका है। यीशु आकर बताते थे मैं जिंदा हुआ हूं। पौलुस, क्योंकि तुझे अन्य जातियों के लिए प्रेरित ठहराया है और उनको अंदर लाना है। तो पौलुस कहता है मुझे पहुंची थी और मैं तुमको पहुंचा रहा हूं। सुनिए ध्यान से, लिखा है वही बात मैंने तुम्हें पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। किसके शास्त्र के अनुसार? ये है आपका शास्त्र।
उत्पत्ति से मलाकी तक का 39 बुक्स, कहता है इस शास्त्र के अनुसार, आगे का पढ़ना ध्यान दीजिएगा, लिखा है उस पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। वाह, या किसको सुना रहा है? कलीसिया को। किसको बता रहा है? विश्वासियों को। आज मैं क्या कर रहा हूं आपके बीच में? मैं आपको यह बता रहा हूं, यह है सुसमाचार जो उनको पहुंचा था, यह है वो सुसमाचार जो पौलुस को पहुंचा था, यह है वो सुसमाचार जो शास्त्रों में लिखा है कुरिन्थियों को, कलीसिया को पहुंचा था, आज आपको पहुंचा रहा हूं। सुसमाचार क्या है? यीशु पैदा हुआ, यीशु गाड़ा गया, यीशु जी उठा। हम किसके लोग हैं? यीशु के। हम किसको मानते हैं? यीशु को। अब जरा ध्यान से सुनिए, और क्योंकि मेरे को वक्त का भी ध्यान रखना है। सब लोग ठीक? ओके, जितने बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया। ओके, जितने सुन रहे हैं जोर से हालेलुया। आज इसका खाना बंद। मैं फिर पूछूंगा, शास्त्र के हिसाब से यीशु पैदा हुआ? जोर से यस। शास्त्र के हिसाब से यीशु गाड़ा गया, मारा गया? यस। शास्त्र के हिसाब से यीशु जिंदा हुआ? यस। एक व्यक्ति उसको नहीं समझ आ रहा था। कोई गैस कर सकता है कौन है वो? जोर से। खोजा, खोजा, इथोपियन का यूनक खोजा। आइए पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना होगा। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 26 ऑनवर्ड्स। और जितने यूट्यूब और फेसबुक पे और इंस्टा पे जितने लोग इसको देखेंगे, मैं चाहता हूं कि ईस्टर संडे का मैसेज आज आप सुन रहे हैं, बहुत डिफरेंट वे पे, अलग तरीके से ये प्रचार आपके पास पहुंच रहा है। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 26, 8 का 26, प्रेरितों की किताब 8 का 26 जी। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप से कहा, उठ और दक्षिण की ओर से उस मार्ग में जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है जी। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था और जो खोजा और खुशियों की रानी कंदेका का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट जा रहा था। एक सेकंड, आराम से जाइए। वचन 30 को फिर पढ़िए। आपने अभी कौन सा पढ़ा था? 28 जी, 28 पढ़ो वापस। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। बस, कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था साहब? यशायाह की पुस्तक। इसको लेके इधर तक आ सकते हो, थोड़ा हरकत कर सकते हो, सबको दिखा सकते हो। आइए, आप इधर आ सकते हो। आपको पूरा पासपोर्ट है यहाँ तक आने का, वीज़ा भी है, उधर तक जा सकते हो, ताकि उनको भी पता चले कि मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है ना? कौन सी पुस्तक लक्ष्मी अक्का? जोर से। यशायाह की। ये व्यक्ति कौन है? यशायाह नबी, प्रॉफिट। इस व्यक्ति ने, सबका ध्यान है, छोड़ दे अपना, क्या नाम है, रहने दे। इस व्यक्ति ने, फोकस करना प्लीज, क्योंकि आप लोग नजर में आओगे अभी। ओके, इस व्यक्ति ने यीशु के पैदा होने से 600 साल से भी ज्यादा यह प्रोफेसी करी थी कि एक आएगा, उफ तक नहीं करेगा जब उसको पीटा जा रहा होगा। याद आ गया? ये पढ़ रहा था। कौन? यूनक। अब विश्वासी है, प्रभु को जानता है, यहोवा को प्यार करता है, परमेश्वर की राज्य की प्रतिज्ञा कर रहा था कि वो कब आएगा, कब आएगा। सब लोग ठीक? ये जो चैप्टर पढ़ रहा था ना, ये यशायाह का 53 चैप्टर पढ़ रहा था। अब वर्शिप भी कर रहा है, आगे बोल दो, लेकिन नहीं समझ रहा है। चर्च भी जा रहा है, आगे बोल दो, लेकिन नहीं समझ रहा है। विश्वासी भी है। आज ऐसे लोग हैं कुछ। क्या इस व्यक्ति को सुधारने के लिए पवित्र आत्मा ने कुछ किया? अफकोर्स किया। आइए सुनते क्या किया। और वही चीज आपके साथ और मेरे साथ भी प्रभु कर रहा है, क्योंकि हम सिर्फ चर्च ना जाएं, समझ के जाएं।
हम सिर्फ मसीह ना बने, आगे बोल दो, समझ के बने। हम बाइबल को भी पढ़ें, समझ के बढ़। यही तो वो चाहता है। सुनिए आगे क्या कहता है जी। 28। 29 ना। हाँ चलिए पढ़िए। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकल जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। एक सेकेंड, वचन 29 का फर्स्ट लाइन आपने सुना? किसने कहा उससे? कौन सी आत्मा है? ग्रीक में लिखा है पिनियोमा, अर्थ है पवित्र आत्मा, होली गोस्ट। वाह। मेरा क्वेश्चन है, सबका ध्यान, आजा बेटा पीछे, इधर आजा। मेरा क्वेश्चन है, सब लोग का ध्यान है। यीशु लीड कर रहा था ना अभी तक, ऑफ कोर्स। बाकी डिसाइपल्स लीड कर रहे थे ना अभी तक, ऑफ कोर्स। सुसमाचार सबको सुनाना है ना, ऑफ कोर्स। लेकिन पवित्र आत्मा को पता चला कि ऐसी भी एक भीड़ है जो मसीह तो है लेकिन समझती नहीं है। जिसने भी कहा सही कहा। ऐसी भी चर्चें हैं, क्रिसमस को तो मनाते हैं लेकिन क्रिसमस को ही नहीं समझते। बेड़ा गर्क। गुड फ्राइडे को ऐसा सेलिब्रेट करते हैं लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझते। ईस्टर संडे को क्यों बख्शे, जो कि आज का दिन है, राइट भाई साहब? कल रात को 12 बजे से ठपाक ठपाक ठपाक, क्या व्हाट्सएप पे मैसेज, हैप्पी ईस्टर संडे। अब मैं उनको क्या बताऊं कि यीशु कब का जिंदा हो गया है, ये मेरे को आज याद दिला रहे। हैप्पी ईस्टर संडे। एक तो विचित्र लिख लिख कर भेज रहा है, वचन को उठाता है, कॉपी पेस्ट करता है, यीशु जिंदा हुआ। मालूम है रे पागल, 30 साल पहले से पता चला है मेरे को। क्योंकि कोई कर रहा है, कॉपी पेस्ट होता है, समझते हैं? कॉपी पेस्ट, नकल नकल। या अब उनको लगता है कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। व्हाट्सअप अगर देखेंगे तो अगले साल से कम बंद तो करेंगे, इसलिए आज बोल के ख़त्म कर रहा हूँ एक ही शॉट में। उनको लग रहा है कि मैंने पास्टर को हैप्पी ईस्टर संडे बोला। यो अरे मेरे को नहीं पसंद आ रहा है भाई तेरा मैसेज, मेरे को नहीं पसंद आ रहा है तेरा हैप्पी ईस्टर। यू अंडरस्टैंड? चर्च जाते हैं, आगे बोल दो, नहीं समझते। बाइबल हाथ में है, आगे बोल दो, नहीं समझते। ये व्यक्ति को पवित्र आत्मा जानता था। वाह। 2014 पहले क्या पवित्र आत्मा मुझे जानता था? ऑफ कोर्स। आपको जानते थे? ऑफ कोर्स। यहां जो लोग बैठे हैं ना, और वो सभी 2,35,000 सब्सक्राइबर्स, और कम से कम अभी फेसबुक पे 92 हो गए फॉलोवर्स, 92K। उन सभी को भी पवित्र आत्मा जानता था। तो एक एक को चुनता है और किसी को फिलिप बनाकर, आगे बोल दीजिए, भेज रहा है, जा ठीक कर, जाके उसको ठीक कर, अंधेरी में ठीक कर, घाटकोपर में ठीक कर, कुर्ला में ठीक कर, खुलाबा में ठीक कर, MP UP KP पता नहीं कहाँ कहाँ। और कुछ फिलिप तो मैं बनकर घूम रहा हूँ। बोला झा। और ऊपर से मुसीबत क्या है, एक साथ पूछो क्या है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मुसीबत ये है जिसको सिखाना है वो भाग रहा है। आप नहीं समझे ना? टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। और मेरे को बोलता है भाग उसके साथ में। अरे भाई उसको रुका दे, आप तो पवित्र आत्मा है, उसको रुका दे। डैनियल आ रहा है, रुक, काहे का सुनता है? तेरे को ही भागना है तो भागो। पैर दुखते हैं, तकलीफें होती हैं, खर्चा होता है, बहुत कुछ होता है, 4-5 बातें सुननी पड़ती है। बोला भाग, जब तक नहीं सुधर सकते भागते रहे। भाग रहा हूं और आपको भी भागना होगा। कैसा लग रहा है? हाँ कृष्णा, कैसा लग रहा है? आगे का पढ़िए अक्का लक्ष्मी। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, जी, निकल जाकर इस रथ के साथ हो ले। ओके 30। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह की भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? एक सेकेंड, किसने उसको कहा? आपका फोकस प्लीज, आपका फोकस। फिलिप को किसने कहा इसको पूछ? फिलिप को किसने कहा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने कहा रथ के साथ हो ले। पवित्र आत्मा ने कहा दौड़, साथ हो लिया, दौड़ रहा है। पूछने के लिए किसने कहा? ऑफ कोर्स कॉमन सेंस, पवित्र आत्मा ने। तो आपको और मुझको, सबका ध्यान है, आपको और मुझको, हम किसी को पूछें, ए भाई सब ठीक है? यूट्यूब, फेसबुक, चर्च के पुलपिट पे ऐसा प्रचार करें, ये हमको कौन बोल रहा है? हाथ ऊपर कर लीजिए, पवित्र आत्मा। मैंने यही तो कहा था। मैं अगर 2-3 साल से मेरे मैसेज को चेंज किया हूं तो वजह यही है। और पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है? एक ऐसे व्यक्ति को जो किसी रानी का कैशियर है,
ट्रेजरर है, और वो भी उस देश का नहीं है, इथोपियन का है, काले होते हैं वहां के लोग, उस शहर का है। उसको पूछ रहा है, अच्छा ये व्यक्ति बोल सकता है तू कौन? फिर ये बोलेगा मैंने तो, तू कौन? मैंने तो क्या है वो, हाँ पूछ सकता था ना। और आजकल लोग पूछते हैं, जब हम किसी को बोलते हैं भाई तेरा रथ रोक, तू गलत दिशा में जा रहा है, तू गया था कहीं और, जा रहा कहीं और, करा कुछ और, करने वाला है कुछ और, हम तेरे को बताने आए हैं। इसके साथ में उसको पूछ रहा है, भाई आप जो पढ़ रहे हो, सबका ध्यान है, आप जिस चर्च जा रहे हो, आप जो वचन प्रचार कर रहे हो, आगे पढ़ो, मेरे को अच्छा लगता है वो लाइन, उसको पढ़ो। हाँ, रुक कर पूछा, हाँ उसने पूछा तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? क्या बात है, एटीट्यूड देखो, जो तू पढ़ रहा है उसको समझता भी है। राह चलते किसी को पूछो आप, ए भाई तू जिधर जा रहा है तेरे को अक्ल है, तू कहां जा रहा है? शंकर, राइट? अभी ठीक से लिया तेरा नाम। किसी को पूछो, प्रेम भाई आप बस में इधर उधर जाते हैं ना, थोड़ा तीखा कम डाला करो, बहुत तीखा डालते हैं आप जाते हो ना, किसी को राह चलते पूछे, हे भाई तेरे को पता है तू क्या कर रहा है? सट करके मारेगा वो, तू कौन भाई? राइट और नो? इस व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया, आइए सुनते। सब लोग ठीक? आइए सुनते जी। उसने कहा जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने रुको एक एक करके जाएंगे, वापस पढ़ो। उसने उससे कहा जी, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? बस मैं कैसे समझूं? तो इसका मतलब है इस व्यक्ति को सीखना था। बहुत ध्यान से सुनना, जो सीखने लायक है उसी को सिखाएगा। ओ सुनो, इस व्यक्ति का चैप्टर उधरी क्लोज हो जाता अगर इसने पलटकर ये बोला होता, तू अपना देख, मैं अपना देखता हूं, तेरे को क्या पढ़ी है, मैं क्या पढ़ रहा हूं। आपको पता है मुझे सुनते बहुत हैं लेकिन आते कम है। यीशु को सुनते बहुत थे लेकिन आते कम थे। सुनते सब थे, समझ आती थी कम लोगों को, सबको नहीं आती समझ में। कम ऑन, यस और नो? अच्छा, कुछ लोग तो यीशु को देखते थे, जूइश माथा खराब होता है मेरा कभी कभी। अभी उनका कोई फेस्टिवल चल रहा था, अभी 2-3 दिन पहले, वहां के लोगों ने कहा कि इनका मूसा शास्त्र में लिख लिख के बेचारा मर गया कि ये फसह का पर्व यीशु से संबंधित है, उनका टबरनेकल, उनका पेंटेकोस्ट का फेस्टिवल, सबका कनेक्शन यीशु। उनको समझ ही नहीं आ रहा है। सोच के देखिए, अगर यहूदियों को नहीं समझ में आ रहा है, आगे बोल दो, आपके आसपास के जो पड़ोसी हैं ना, ऐसे वाले वैसे वाले, उनको कहां से समझ में आएगा? सोच के देखिए लूसीफर ने कितना ब्लाइंड करके रखा है। शुक्र है कि इसने कहा जब तक कोई नहीं समझाएगा। तो फिलिप ने बोला दैट्स इट, खत्म, बैठ सकता हूं क्या घोड़े पे? भाग भाग के थक गया हूं, आइए बैठिए, टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक। आइए सुनते क्या बोला जी। और उसने फिलिप से विनती की वो चढ़कर उसके पास बैठे। जी। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। बस। कौन सा चैप्टर है? 53। सबका ध्यान, सबका फोकस। 53 चैप्टर पढ़ रहा था ये आदमी, और समझ, और कौन सा पोर्शन है? एक मेमना है, एक शीप है जो वध होने को, बोल सकते हैं वध, कत्ल, बाप रे। और ये पूछ रहा है, ये आदमी है कौन जिसके बारे में वो लिख रहा है? यशाया है या कोई और? तो यशाया तो नहीं था, पक्की बात है, लेकिन कोई और। ये जो कोई और है, आप मुझे समझा सकते हैं फिलिप ने कहां से शुरू किया? आप ही सुनिए जी, आगे पढ़ो ना। और जैसा अपने ऊन कतरने वाले के सामने, फिलिप ने कहां से समझा वो पढ़िए जी। 33 पढ़िए, नॉट 30, 34 पढ़िए। 34। इस पर खोजे ने फिलिप से कहा,
फिलिप से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है? हाँ, अपने या मतलब किसी ऑप्शन दूसरे है। के विषय में? जी जी, ऑप्शन है, ये प्रॉफिट है या कोई और है? सब लोग ठीक? जी, आगे। तब फिलिपुस ने अपना एक मुंह सेकंड, खोला। तब एक एक शब्द का मसाला ले लीजिए, ठीक है ना? एक साथ बोलो, तब। आहा, कौन सा फ्राइडे के दिन क्या बोला था? चुप। ओके, अभी आ गया है तब। जी, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला हाँ हाँ हाँ, और मुंह इसी सा- हे, आराम से आराम से आराम से। तब उसने अपना मुंह खोला। वाह, मैं भी तो मुंह ही खोल रहा हूं आजकल। आप नहीं समझ में आ रहा है आपको? आप लोग भी क्या कर रहे हैं? मुंह ही तो खोल रहे हैं। और जब हम मुंह खोल रहे हैं तो वचन कौन डाल रहा है? वाह, सही। वंडरफुल, थैंक यू। तो उसने मुंह खोला। आइए सुनते किसकी बात की। जी, और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। बस किसका सुसमाचार सुना? मेरा क्वेश्चन है, क्या खोजा समझ गया था? यस यस, समझ गया था। आगे का बात तो वही है ना, वो समझ गया, उसने विश्वास किया, उसने कहा पानी है, मैं बपतिस्मा ले सकता हूं। बोला अगर तू पूरे मन से, अगर तू पूरे मन से विश्वास करता है तो तुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? तो मैं वापस पूछ रहा हूं, क्या यूनक खोजा समझ गया? ऑफ कोर्स। किसके मुंह खुलने से समझा? तो पवित्र आत्मा भेजता है, वही मुंह खुलवाता है, और जो मुंह खोलता है वो अपना शब्द डालता है। एक सेकेंड, पंच लाइन तो अभी आएगी। और जो उसकी सुनता है और उसकी सुनकर बदलता है, उसी का उद्धार होता है। सीधी बात। क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत लोग अपना मुंह, मेरा हाथ देख लो, खोल रहे हैं, तो वो खोलते रहें और बोलते रहें। यू अंडरस्टैंड? इस व्यक्ति को वो समझाया, ये लास्ट पोर्शन है जो यशाया 53 का 10 और 11 में लिखा है। आइए सुनते, और ये लास्ट है, यशाया 53 का 10 एंड 11। सरोज, सब ठीक? जी, वाह, क्या बात है। अभी बताया ना? जी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। एक सेकंड, सबको मिल गया तो हम साथ में जाएंगे, एक एक करके जाएंगे। लक्ष्मी अक्का, लिखा है तो भी यहोवा को यही भाया। जी, आगे। कि उसे कुचले। एक सेकंड, उसे कुचले, किसको? यीशु को। यीशु को कुचले। माय गुड ने, यही तो नहीं समझ में आ रहा। परमेश्वर कैसे कुचल सकता है? तीन खिल्ले पे जो खुद को नहीं बचा सका, वो हमको क्या बचाएगा? यही तो उसका भी सवाल था। अगर ये यशाया नहीं है तो ये कौन है जो खुद कुचल रहा है? आगे सुनिए। जी, उसी ने उसको रोगी कर दिया। एक सेकंड, किसको? यीशु को। यीशु को रोगी कर दिया। आगे अगर आप पूरा पढ़ोगे, जो कि मैं नहीं पढ़वा पाऊंगा वक्त के कमी के कारण, यीशु की सूरत ऐसी थी कि कोई उसको देखना पसंद नहीं करता था। तुच्छ गिना गया। तुच्छ समझते? सबसे नीचे। और यीशु कहाँ का कहलाया, कोई बता सकता है? वो अंधे बर्तिमाई ने क्या चिल्लाया? नासरत, जो भीड़ है उसने क्या कहा? कौन जा रहा है? नासरत का यीशु। यीशु कहाँ का कहलाया? नासरत का। नासरत का मतलब क्या है? डस्टबिन, कचरे का डब्बा। यीशु कहाँ से आते हैं? इतनी छोटी जगह से। तो लिखा है कि उसको यही भाया कि उसको कुचला जाए। आगे पढ़िए। जी जी, जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। एक मिनट, वापस पढ़ो और अपना उंगली रखा कर जहां खत्म कर देती है। जी, वापस पढ़ो 10 को। यहोवा को यही भाया, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे। एक सेकंड, कौन? खुद यीशु जब अपना प्राण दोष बलि करे, हाँ, तब वो अपना वंश देख नहीं पाएगा। वंश कैसे देख सकता है अगर खुद ही वध हो गया तो? आप लैंग्वेज समझ रहे हैं? वो मरेगा और वो वंश देखेगा। देखेगा कब? जब जिंदा होगा। यही तो बोल रहा है। तो वो वध भी होगा
और वो जिएगा भी। आगे आगे वचन 11। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। एक सेकेंड, क्या बोला? वह बहुत दिन जीवित रहेगा। ठीक से पढ़ो, स्पष्ट बोलो। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, वही लिखा है। वापस पढ़। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। दिन, बहुत दिन। दिन है ना? हाँ। तो तेरा दिन किधर गया? दिन ही बोली। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है। आपको दिन सुनाई दिया? सही? तो दिन खाली। वापस पढ़। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। अब आया। अभी मैं बोल सकता था बहुत कुछ, लेकिन जाने दे। लिखा है वो बहुत दिन जीवित रहेगा। ये लैंग्वेज है बाइबल की। और यीशु जिंदा हुआ। आगे बोल दो, जिंदा है। तो जो यीशु जिंदा है, मैं उसको गुड फ्राइडे के दिन क्यों मारूं? जो यीशु जिंदा है, मैं उसको वापस क्यों पैदा करूं? अच्छा, मैंने कब कहा था? फ्राइडे को कहा था। क्या हम ऐसा गाना गा सकते हैं वापस से? यीशु फिर पैदा होंगे, हालेलुया, यीशु फिर क्रूस पे मरेंगे, ऐसा गाना गा सकते हैं कृष्णा? सट करके देने का फिर उसको कैसे गा सकते हैं? तो लिखा है कि वो वध होगा, अपना वंश को देखेगा, बहुत दिन लक्ष्मी अक्का जीवित रहेगा। जी। आगे। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। तू क्या खा के आई? ठीक से पढ़, वापस पढ़। उसके हाथ से, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। किसके हाथ से? यीशु के हाथ से। कब इच्छा पूरी होगी? जब वो जिंदा हो जाएगा। तो यीशु पैदा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन हाफ गॉस्पल। यीशु क्रूस पे मरा, अच्छी बात है, लेकिन हाफ गॉस्पल। यीशु जिस दिन जिंदा हो गया, फिनिश। या गुड। बस आजा इधर ऐसे करना बेटा। आगे पढ़ो और वापस करो, ठीक से पढ़ना जी। बढ़िए। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा। एक सेकेंड, यीशु खुद अपने प्राण को दुख उठाकर यीशु खुद को देखेगा। इसका मतलब क्या है? वो मरेगा और वो जी उठेगा। अभी सुनो, वह अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। आगे। अपने ज्ञान के द्वारा। एक सेकेंड, अब इसको ठीक से पढ़ना। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों का धर्मी ठहराएगा। बहुतेरों को। अब आपको समझ में आ रहा है? वापस पढ़ो। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास यानी यीशु। कम अजय, जल्दी आइए, आजा धीरज। मेरा धर्मी दास, ये है धर्मी दास यानी कि यीशु नाटक में, और ये है कोई भी। ये कौन है? कोई भी। आगे पढ़ो। मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। वापस पढ़, शुरू से वहां से पढ़। धर्मी, हाँ। मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी अपने ज्ञान के द्वारा, वो चाहिए। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। एक सेकेंड, यीशु क्रूस पे मरा या कोई और? यीशु। सबका सपोर्ट लास्ट है, प्लीज साथ दीजिए। और जितने देख रहे हैं उनको भी बता दूं, ठीक है ना? यीशु क्रूस पे मरा या कोई और? जी उठा यीशु या कोई और? लेकिन यीशु के ज्ञान के द्वारा दूसरे धर्मी बनेंगे, ये कौन बना रहा है? यीशु या कोई और? कोई और। आप चाहिए तो पढ़ लो, इसलिए बोलता हूं ध्यान से सुना करो। अभी फिर से पढ़ो अक्का, फिर से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ वो आप उठा लेगा। ओके, मेरा क्वेश्चन था, क्या यीशु क्रूस पे मरा या कोई और? यीशु जी उठा, यीशु या कोई और? आज आप सब धर्मी बन रहे हैं, आपको धर्मी कौन बना रहा है?
यीशु का ज्ञान है, लेकिन धर्मी कौन बना रहा है? ये है यीशु, ये है कोई और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? अभी मैं इसका ज्ञान इसको सिखा रहा हूं। ओ तो ईस्टर संडे के दिन मुझे सबको क्या करना है? उसका ज्ञान दूसरे को सिखाना है, क्योंकि लिखा है कि उसका ज्ञान कईयों को धर्मी बनाएगा। इसको धर्मी बनाने के लिए यीशु अभी नीचे नहीं है, यीशु का ज्ञान नीचे है। ओ वापस बोलूं, यीशु का ज्ञान नीचे है, वचन। तो मुझे इसको लेना है और इसको पढ़ना है। खोजा को किसने दिया ज्ञान? फिलिप ने। कम ऑन स्पीक। लेकिन ज्ञान किसका था? यीशु का, मेरे दास धर्मी का। तो इसका ज्ञान इसको सिखाना है। आपका ईस्टर संडे कब कंप्लीट होगा? जो वध हुआ, जो अपना वंश देखेगा, जो दुख उठाएगा, खुद को देखेगा। फिर लिखा है कि मेरे धर्मी जन का ज्ञान दूसरों को, बहुतोरे को धर्मी बनाएगा। जब आप दूसरों को धर्मी बनाओगे, यह है आपका कंप्लीट ईस्टर। थैंक यू। कैसा लगा? अब आपको पता चला ईस्टर संडे क्या होता है। मैं केक खाऊंगा, मैं अंडा खाऊंगा, मैं कपड़े पहनूंगा, मैं अपने घर को सजाऊंगा। ऊपर से परमेश्वर बोलेगा, नहीं रे बाबा, ये नहीं है। ये तो वो लोग बनाते हैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। अगर हम यीशु के बच्चे हैं तो हम ऐसा काम करेंगे। और पौलुस कहता है, जो बात मुझे पहुंची थी मैंने तुमको पहुंचा दी। जो मुझे मिला कल रात से मैंने आपको पहुंचा दी, यहां पहुंचा दी। ऐसा होता है हैप्पी ईस्टर संडे। ये होता है रिजरेक्शन डे। ये होता है यीशु का जिंदा होने का मैसेज। सब खड़े हो जाएं, आ जाओ लेके उसको। सब खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। आइए। सब खड़े हो जाएं। थैंक यू फादर। या उसको लगा दो जल्दी से। सब खड़े हो जाएं। वर्शिप। सब खड़े हो जाएं। आंखें खुले रखें। थोड़ा हंस देना। आंखें खुले रखें। आज का मैसेज आपने सुना? आपका हाथ देख सकता हूं प्लीज? आपने मैसेज सुना आज का? क्या करोगे? उसका ज्ञान लेना है और दूसरों को धर्मी बनाना है। यही सुसमाचार पौलुस ने दिया था। ओके? अपने हाथों को उठाएं, प्रभु के पास आएं और प्रभु को कहें कि प्रभु मुझे फिलिप बना, मुझे फिलिप बना। कम ऑन। मैं किसी खोजा को, किसी यूनुक को यीशु का वचन सुना सकूं, थैंक यू, यीशु का ज्ञान दे सकूं, ताकि वो धर्मी बने। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू वर्शिप जीसस, यू फादर। यस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आपके खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, जो तूने आज अपने दास के द्वारा बताया, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, Yes, Lord Jesus, thank you. थैंक यू लॉर्ड। स्तुति करते हैं राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। सब मिलकर गाएंगे। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद
ऐसा प्रेम जता, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। अपने हाथ बढ़े, अपने हाथ बढ़े प्रभु धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद ऐसे ही खड़े रहे, दोनों हाथ को उठा लें। मैं जानता हूं कि आज संडे है, स्पेशल किसी के दिमाग में कि आज ईस्टर संडे है, चलो चर्च जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ना बने। आज आपको स्पष्ट साफ वचन मिला है, जहां लिखा है कि वो दुख उठाएगा, जी उठेगा, लेकिन उसका ज्ञान कईयों को धर्मी बनाएगा। क्या उस शर्त पे आप अपना मसीह जीवन जी सकते हैं जैसा मैं कर रहा हूं? फिलिप ने मुंह खोला, प्रभु ने वचन डाला। आप अपना मुंह खोलिए, प्रभु वचन डालेगा। और आपको पता है, आप कई लोगों के लिए फिलिप बनकर कई खोजाओं को बदल सकते हैं। यस लॉर्ड। यह है यीशु का जी उठने का संदेश। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद इसलिए क्योंकि परमेश्वर हम वो नहीं हैं और ना ही वैसा कर रहे हैं जैसा सब कर रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जैसा तू चाहता है। प्रभु जी, ये तेरे लोग हैं, एक एक आत्मा कीमती है, एक एक सोल कीमती है। प्रभु जी, उनका इस्तेमाल हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। जैसे आज हमने पढ़ा, यशाया 53:11 कहता है कि उसका ज्ञान कईयों को धर्मी बनाएगा। प्रभु जी, आप क्रूस पे मरे, सच है। आप जी उठे, सच है। पैदा भी हुए, सच है। लेकिन परमेश्वर हमको वो सौभाग्य दे, यस लॉर्ड, हमको वो प्रिविलेज दे कि हम तेरा ज्ञान से कईयों को धर्मी बना सकें। आमेन आमेन आमेन। आपको महिमा देता हूं, स्तुति देता हूं, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। और मैं जानता हूं प्रभु, जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं ना, वो आसमान में तारों की नहीं चमकेंगे। आमेन। जो दूसरों को तेरे राज्य का ज्ञान वचन प्रचार करते हैं, उनका घर तू संभालता है। तो मैं ये प्रार्थना नहीं करूंगा कि इनका ये ठीक हो जाए, उनका वो ठीक हो जाए, जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो तेरे राज्य की खोज करता है, सारी जरूरतें तू उसकी पूरी कर। आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अगर यहां पे कोई ऐसा बीमार है, तो मैं जानता हूं कि प्रभु उसको ठीक तू उसी शर्त पे करेगा, क्योंकि वो तेरा काम कर रहा है। इसलिए तो लिखा है, क्या ही सुहावने हैं उनके पैर जो सुसमाचार सुनाने जाते हैं। प्रभु जी, मैं कहता हूं कि अगर पैसे का, कर्जे का, कोर्ट कचहरी का, या फिर घर में कोई और बातें हैं, आर्थिक, मानसिक, आत्मिक, जो भी समस्या है, वो इसी शर्त पे ठीक होगा, क्योंकि परमेश्वर ये तेरा काम कर रहा है। यस यस यस। आपको महिमा देता हूं, स्तुति देता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं। आमेन। जी, जोर से। ओके, हालेलुया।